उत्तराखंड के जो मदरसे है उसमें अब छात्रों को कुरान के साथ रामायण भी पढ़ाई जाएगी। ये शुरू करने में राज्य के मदरसों में रामायण के पाठ्यक्रम को लिया जाएगा और ये उसके बाद सभी मदरसों में इसे शुरू किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम बोर्ड के तहत कुल 117 मदरसों में से इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब अब ये प्रत्यक्ष होने वाला है। भगवान राम की कहानी को आगामी 2024 के शैक्षणिक सत्र से 4 मदरसों जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की जिलों में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जाएगा। मदरसों में रामायण पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी भर्तियां की जाएगी। इसके बाद बाकी बचे 113 मदरसों में भी यह मॉडल शुरू किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्र अब कुरान के साथ साथ रामायण की भी पढ़ाई करेंगे। शुरू में राज्य के 4 मदरसों में रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उसके बाद सभी मदरसों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्र अब कुरान के साथ साथ रामायण की पढ़ाई भी करेंगे। साथ ही मदरसों को मॉडल मदरसों के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से संबद्ध मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी। इसे पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम बोर्ड के तहत कुल 117 मदरसों में से शुरू में 4 मदरसों में शुरू किया जाएगा। भगवान राम की कहानी को आगामी 2024 शैक्षणिक सत्र से 4 मदरसों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में से प्रत्येक में पढ़ाया जाएगा। मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। औरंगजेब न तो मदरसों में पढ़ाना चाहिए, औरंगजेब को ना ही किसी किताब में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब का पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो औरंगजेब का पढ़ा के हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं। पहली बात, राम जी को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि राम किसी हिंदू या इसका कोई नाम नहीं है। राम का मतलब है मानवता का नाम। जो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, उन्हें राम को पढ़ाना चाहिए। मदरसों में रामायण पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी भर्तियां की जाएंगी। इसके बाद बाकी बचे 113 मदरसों में भी यही मॉडल शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जब हम अपने छात्रों को लक्ष्मण के बारे में बता सकते हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो उन्हें औरंगजेब के बारे में बताने की क्या जरूरत, जिसने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मार डाला। शम्स ने कहा कि 4 पहचाने गए मदरसों में एक उचित ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा। राम हमारे हैं, राम सबके हैं। कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड 4 मदरसों के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करेगा, जिन्हें विषय में अच्छी तरह से पारंगत शिक्षकों की भर्ती का काम दिया जाएगा। बोर्ड ने आगे कहा कि नए पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।